बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, आज का जो बेसिकली जो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इसके 4 पार्ट गिवन हैं और ये 4 के 4 जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है लिख दिए ताकि मुझे बार बार जो है वो बुक से हेल्प ना लेनी पड़े। ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो रीड आउट करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये कहा जा रहा है, कह रहा है कहते हैं जी मदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसावतों का फ़र्क कनीदा जो है वो आपने मालूम करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़र्क कनीदा जो है वो हम कैसे मालूम करते हैं। तो फ़र्क कनीदा जो है वो मालूम करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैं भी यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए बेटे, यहाँ पे जितनी भी हमें यहाँ पे मसावतें गिवन हैं ये सभी के सभी, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और हमने जो है वो आज के वीडियो लेक्चर में जो हमने मालूम करना है वो है फ़र्क कनीदा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटे, आपने एक्सरसाइज जो जब आपने 1.2 की थी, ठीक है, वहां पे आपने जो है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय यहाँ पे है जी 2a। ठीक है, अब देखिए बेटे, इस फॉर्मूले में हमारे पास a, b और जो c है वो एक ही जगह पे एट अ टाइम पाए जा रहे हैं और वो कहाँ पे हैं इस वक्त, वो है जजर के अंदर। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले का जो मुकम्मल इन्हिसार है, डिपेंडेंस है, ठीक है, वो इस हिस्से पे है। ठीक है, यानी कि बी भी यहाँ पे है, ए भी यहाँ पे है, सी भी यहाँ पे है। तो इसलिए जो हमारे पास मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने कह दिया कि अगर इस फॉर्मूले में जो है वो जो हमारे पास जो तीन के तीन हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं ए बी सी वो एक ही जगह पे जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है इतने हिस्से पे। ठीक है, तो इसको उन्होंने सेपरेट कर दिया और इसको जो है वो नाम दे दिया फर्क कनिंदा का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप लिख दें फर्क कनिंदा और ये बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये बेटे आपने फॉर्मूला याद रखना है और इसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम जो है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे DISC। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और बेटे याद रखिएगा हाई क्लासेस में हम इसके लिए बेटे ये वाली अलामत भी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये डेल्टा की अलामत, तो आपने इसको जो है वो याद रखना है फॉर इंफॉर्मेशन के तौर पर। ठीक है, ये हेल्प दे सकती है आपको एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे ये जो हमारे पास जो भी इक्वेशन में यहाँ पे गिवन होगी इसका मुआवजा हमेशा बेटे आपने जो है सबसे पहले जो जर्नल इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके साथ करवाना होगा। ठीक है, और ये हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटे आपने इस मसवार का मुआवजा इसके साथ करवाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर के साथ बेटे यहाँ पे a है, x के साथ यहाँ पे b है और ये विदाउट वेरिएबल है। ठीक है, तो इस मसवात में जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमेशा हमारे पास एक ही होगी। तो ए की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे 2 है और x के साथ वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा हमारे पास b वाली होगी। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकली +3। ठीक है, अब देखिए बेटे इसका मुआवजा इसके साथ करवाएं तो यहाँ पे जो विदाउट वेरिएबल होगी, ठीक है, वो वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा जो है वो c की होगी। ठीक है, अब बेटे आप यहाँ पे जो है वो लिख लें जी डिस्क्रिमिनेंट, या ये वाली अलामत लगा लें या ये शॉर्ट फॉर्म लिख लें। ठीक है, तो यहाँ आप लिखें जी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चे देख रहे होंगे तो फिर वो इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, फर्क कनीदा, और ये बराबर है बेटे किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, तो बेटे इस फॉर्मूले में जहाँ पे b है वहां पे b वाली वैल्यू दर्ज कर दे, जहाँ पे a है वहां पे a वाली और जहाँ पे c है वहां पे c वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दे। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 और इसका लेंगे बेटे हम स्क्वायर 4 एज इट इज। a की रकम हमारे पास यहाँ पे 2 जबकि c की रकम बेटे हमारे पास यहाँ पे -1। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ये जो हमारे पास जो 3 है इसका हमेशा यानी कि यहाँ पे जो भी अदद होगा, ठीक है, उसका आप हमेशा स्केल लेंगे और यहाँ पे जो है बेटे हमारे पास जो जितने भी नंबर्स हैं वो 3 ही हुआ करेंगे हमेशा, 4 हमेशा होगा। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज जो है वो बार बार जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, 9 का स्केल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बेटे माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ प्लस आ जाएगा। 4 को बेटे हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ये 8 बेटे अगर इस 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो
8 ही आएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे 9 में बेटे 8 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो 17 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे हम यहाँ पे जो है वो जस्ट अभी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये जो नंबर है ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज नहीं पूछी गई, प्रॉपर्टीज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी गई है, पूछी गई थी, ठीक है। तो वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बेटे यहाँ पे जो है इसको रेज कर लेते हैं, ये जो रफ फॉर्मूला हमने यहाँ पे जो किया था, ठीक है अभी। और अब इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका मुआवजा फिर हम जो है वो ये जो दो दर्जी मसावात है इसके साथ करवाते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई 6, बी की बेटे हमारे पास है यहाँ पे वो है जी -8। बेटे ये जो अलामत है ये साथ लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे सी की वैल्यू बेटे हमारे पास निकल आई वो है जी 3। अब बेटे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है जी बी स्क्वायर -4 AC, ठीक है। और यहाँ पे बी की वैल्यू दर्ज करें वो है हमारे पास -8, ठीक है। और इसका बेटे ऊपर स्केल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, ये 4 एज इट इज, ए की रकम बेटे हमारे पास 6 है और जबकि सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है। अब बेटे यहाँ पे 8 का स्केल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हमारे पास पावर इवन हो तो ये जो अलामत है, ठीक है, जो होल के अंदर आ रही होती है, ठीक है, अगर वो माइनस है तो वो हमेशा प्लस में चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे अब 8 यहाँ पे देखिए 4 को जब आप 6 से जरा देंगे तो आपके पास आएगा 24, ठीक है। 6 को बेटे 4 से जरा देंगे तो 24 आएगा। और उसके बाद बेटे 24 को आपने 3 से जब देंगे तो आप यहाँ पे 3 लिखें और जरब दे दें, ठीक है। अब देखिए बेटे 3 को 4 से जरब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएगा, 12 का लगा 2 हासिल 1, 3 2 बार 6, 6 और 1 7, ठीक है। और यहाँ पे बेटे जब आपने 4 को 6 से जरब दी, ठीक है, तो आपके पास आया 24, 24 को जब आप 3 से जरब देंगे तो आपके पास आएगा 70 जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो 64 है ये हमारे पास प्लस के, ठीक है। और ये जो 72 है, ठीक है, ये बेटे हमारे पास यहाँ पे माइनस के, ये प्लस के, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और 72 में से बेटे आप 60 जो है वो 4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। और इन दोनों में से बेटे बराबर जो है वो हमारे पास 72 है, तो इसके साथ जो अलामत होगी वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन अलामत हम वो इस्तेमाल करते हैं जो बड़े अदद के साथ हो, ठीक है। जी तो बेटे अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए बेटे हम सबसे पहले इस मसावात का जो मुआवजा है वो दो दर्जी मसावात के साथ करवाएंगे जो जर्नल थी, ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटे आपके पास यहाँ पे जब आपने इस मसावात का मुआवजा इसके साथ करवाया तो ए की वैल्यू बेटे आपके पास निकली यहाँ पे 9, बी की वैल्यू बेटे आपके पास निकली -30 और सी की वैल्यू बेटे आपके पास निकली यहाँ पे 25, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। जो अभी आपने जो पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर है किसके, बी स्क्वायर -4 AC के। और यहाँ पे बेटे बी की वैल्यू है हमारे पास -30 और इसका लेंगे आप बेटे यहाँ पे स्क्वायर 4 फॉर्मूले का, ए की रकम बेटे हमारे पास यहाँ पे 9 है जबकि सी की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब बेटे 30 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 900 आएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको रिसेंट बताया कि अगर होल की पावर 2 हो और ये जो दरमियान में साइन अगर माइनस का आ जाता है तो ये प्लस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और 30 का स्केल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटे 4 को बेटे जब आप 9 से जरब देंगे तो आपके पास आएगा 36 और 36 को जब आप 25 से जरब देंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 900, ठीक है। और 900 में से बेटे आप 900 माइनस करेंगे तो आंसर 0, ठीक है। अब बेटे हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है पार्ट नंबर जो है वो 4 की तरफ मूव करते हैं। और सबसे पहले बेटे हम इस इक्वेशन का जो मुआवजा है वो जर्नल जो इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक उसके साथ करवाएंगे, ठीक है। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटे कंपैरिजन करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू बेटे हमारे पास निकली वो है जी हमारे पास 4, बी की वैल्यू बेटे हमारे पास निकली -7 और सी की वैल्यू बेटे हमारे पास निकली -2, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मालूम करना है तो यहाँ लिखें डिस्क्रिमिनेंट और ये बराबर है बी स्क्वायर -4 AC। और यहाँ पे बेटे बी की वैल्यू दर्ज करें वो है जी हमारे पास -7 और इसका होल का स्क्वायर 4 फॉर्मूले का, ए की रकम बेटे हमारे पास यहाँ पे 4 जबकि सी की रकम हमारे पास यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखिए ये जो 7 है 7 के साथ फिर अगेन यहाँ पे माइनस की अलामत आ रही है, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर ये माइनस की अलामत होल के अंदर आ जाती है, ठीक है, और अगर हमारे पास पावर जो है वो अगर हमारे पास जो है वो इवन नंबर हो, 2 हो 4 हो 6 हो कुछ भी हो बट हो इवन, ठीक है,
तो फिर ये जो अलामत है वो हमेशा जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे 7 का स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 49 और उसके बाद बेटे ये जो माइनस है वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 4 को बेटे 4 से ज़रब दें हमारे पास 16 आएगा, 16 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, और बेटे जब ये 49 में हम 32 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 81। ठीक है, ये तो थे बेटे क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 क्वेश्चन जो है वो आपको जो गिवन थे। ठीक है, 4 पार्ट्स वो हमने जो है उनका जो सोल्यूशन है वो हमने देख लिया। ठीक है।